की रूहें हैं और मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, खुदा का फजल आप सबके साथ हो। हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा। इससे पहले हमने दो जो लास्ट हमारे थे सरमन, उसमें हमने बात की थी कि दो किस्म की रूहें हैं, एक खुदा की रूह है, एक सच्चाई की रूह है, और एक झूठ की रूह है, अबलीस की रूह है। और खुदा के फरिश्ते जो हैं वो काम करते हैं अच्छाई के लिए, दुनिया में नेकी के लिए, और खुदा जो है वो कादिर मतलब खुदा है, और खुदा ने हर एक चीज को तख्लीक किया है। खुदा हमारा खालिक और मालिक है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अबलीस जो है वो उसको भी खुदा ने ही तख्लीक किया, लेकिन खुदा ने उसको इस तरह का नहीं बनाया था। वो बाद में अपने गरूर और तकब्बुर से जो है उसने अपना वो मकाम खो दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं खुदा के बुलंद या खुदा से के तख्त से ऊपर अपना तख्त बनाऊं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए अबलीस के बारे में जानना इतना ही जो है वो काफी नहीं है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो अभी तक काम कर रहा है। जब वो जमीन पर गिरा दिया गया था और बाग अदन में गुनाह के वसीला से जो है अबलीस के कब्जे में जब हर एक चीज चली गई और उसने हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, मौत जो है वो दाखिल हो गई। और मौत के दाखिल होने के सबब से जो है दुनिया जो है जब उसके कब्जे में जाती है गुनाह के सबब से, और मौत जो है वो आती है। अब हम उस मौत से, उस तारीकी से किस तरह से छूटते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। जब खुदा का बेटा मौजूद होता है तो हमें वो अबलीस के कब्जे से छुड़ाता है। तो मेरे अजीजों, वो स्पिरिट जो है वो अभी भी दुनिया में काम करती है, और हमें जो है उस स्पिरिट को पहचानना है। खुदा यीशु मसीह ने हमेशा जो है कलाम में जब भी बात की तो उन्होंने दुनिया की बात की। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ जब भी बात की तो शागिर्दों को वो बड़ी तफसील के साथ बादशाही के जो सीक्रेट्स थे वो बताते थे, जबकि लोगों के साथ जो है वो सरसरी बात मतलब तमसीलों में उनको समझाते थे। इसके पीछे रीजन क्या थी? क्या खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि जो शागिर्दों के अलावा जो बाकी लोग हैं वो बादशाही में दाखिल हो जाएं? या क्या मतलब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्यों नहीं चाहते थे कि मतलब जो है दूसरे लोगों को मतलब तमसीलों में समझाए? हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो तमसीलें, पैराबल्स या अलामती तौर पर बहुत सी साइंस, वंडर्स या तशबीहात जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। तो उनका मकसद क्या है? हमने पहले भी ये मैंने बात की थी कि उनका सबका मकसद जो है, खुदा क्यों बात करता है इस तरह से, खुदा क्यों जो है फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो यूज करता है कलाम में। वो इसलिए यूज करता है कि खुदा जिस तरह से हम हालत जंग में है, खुदा भी हालत जंग में है। और खुदा हालत जंग में किसके साथ है? अबलीस के साथ। और हम सब ये जानते हैं कि हम बिलीवर्स जो होते हैं, हम भी इस चीज में बड़े केयरफुल होते हैं कि कोई भी प्लान, कोई भी मंसूबे जो है जो हम खुदावंद की बादशाही के लिए पूरा करना चाहते हैं, हम उन मंसूबों को जो है हम चाहते हैं कि अबलीस के कान तक ना पहुंचे, वरना क्या होगा कि वो इसमें कोई गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए खुदावंद यीशु से भी तमसीलों में बात करते थे, वो अलामती जुबान इस्तेमाल करते थे, बादशाही के सीक्रेट्स जो है वो बताते थे। तो वो अपने शागिर्दों को तो क्लियर बताते थे, उनको जो वो तमसीलें थी वो बाद में उनको तफसील से समझाते थे कि देखो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन लोगों को नहीं समझाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं इसलिए उनके साथ इसलिए बात नहीं करता क्योंकि तुम्हें समझ दी गई है खुदा के बादशाही के भेदों की, लेकिन उनको नहीं दी गई। और मैं नहीं चाहता कि वो सुने और समझे और ईमान लाए और वो नजात पाए। क्यों? खुदा दुनिया से वो खुदा क्योंकि दिलों के भेद जानता है, दिलों के भेद परखता है, इसलिए खुदा ने जिस जिसको नजात देनी है खुदा उन पर रहम करता है, खुदा उन पर फजल करता है, और वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। अब अगर हम बादशाही की बात करें तो बादशाही की बात यह है कि बादशाही, खुदा की बादशाही क्या है? खुदा की बादशाही खुदा का घर है जिसमें हम एंटर होते हैं। जैसे हम मुकाशवा में पढ़ते हैं कि नया शहर यरूशलेम जिसके दरवाजे हैं, जिसमें दाखिल होना है। तो नया यरूशलेम क्या है? नया यरूशलेम क्या है? खुदा की बादशाही क्या है? खुदा की बादशाही को अगर हम कहें कि वो खुदा का घर है, तो खुदा के घर के बाहर जो हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान के घर के बाहर एक दरवाजा होता है, और उस दरवाजे पे लॉक लगा होता है, और उस दरवाजे के कुछ कोड होते हैं जो कि इंसान ने उसमें एंटर होने के लिए उनको वो इस्तेमाल करता है, और उनको वो खोल के वो उसमें एंटर होता है। जो घर का मालिक है उसको वो कोड पता होते हैं, लेकिन जो बाहर के जो चोर या कोई दूसरे लोग आते हैं उनको उन कोड्स का नहीं पता होता।
जैसे कि हमारा बाप है या हम अपने घर के मालिक हैं, तो हम अपने घर के जो कोड्स, जो लॉक्स हैं, उनकी कीज़ हमने क्या किया हुआ है, अपने बच्चों को भी दी होती हैं कि भी ये मेरे घर की कीज़ है। एक्स्ट्रा कीज़ हमने डुप्लीकेट कीज़ भी बना के रखी होती हैं कि जब कभी आप आओ तो ये आप कीज़ यूज़ करके आप घर खोल सकते हो, आप इसमें एंटर हो सकते हो। ये जो कीज़ और ये जो कोड्स हैं घर को खोलने के लिए, लॉक को खोलने के लिए, ये सीक्रेट्स हैं खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने बच्चों को वो कोड्स, वो सीक्रेट्स, वो कीज, वो नॉलेज देता है ताकि जो है उसमें हम खोल के दाखिल हो सके। जैसे कि हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि दरवाजा मैं हूं, कि हम खुदावंद यीशु मसीह वो कोड है, खुदावंद यीशु मसीह वो चाबी है जिसके साथ हम खुदा की बादशाही में, खुदा के घर में दाखिल होते हैं। तो इसी तरह से जो है अब हम ये हमारे लिए ये जानना, अब मैंने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे कि जो है एक जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, उनका रवैया कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमने लास्ट में बात की थी कि एक तो खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया की बात की, वो दुनिया जो खुदावंद यीशु मसीह को जानती नहीं है, और वो दुनिया दूसरी फिर हम आ जाते हैं चर्च में, कलीसिया में। जब चर्च और कलीसिया की हम बात करते हैं तो बहुत सारे चर्चेज में, बहुत सारे नहीं बल्कि हर चर्च में ही ऐसा है, क्योंकि इब्लीस हर वक्त इसी ताक में रहता है कि किस किस को वो फाड़ खाए या किसको गुमराह कर दे। खासतौर पे वो रास्तबाज या ईमानदार लोगों के तो पीछे बहुत ही पड़ता है। दुनिया के साथ उसको, क्योंकि दुनिया तो पहले ही उसके साथ शामिल है, इसलिए वो दुनिया के पीछे इतना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया मेरे फॉलोवर है, दुनिया मुझे फॉलो कर रही है। वो किनकी ताक में रहता है? वो बिलीवर्स की ताक में रहता है। वो चर्च में घुसता है, वो कलीसिया में घुसता है, लोगों को गुमराह करता है, और उसके गुमराह करने का हमने पहले भी बताया कि एक ही तरीका है, वो ये है कि वो खुदा के कलाम में अपनी राय जो है वो ऐड करता है। खुदा के कलाम में मिक्सिंग करता है, वो ओपिनियन अपनी जो है वो उसमें ऐड कर देता है, जिससे इंसान जो है वो खुदा के कलाम को दे करके, यहाँ पे खुदा का कलाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उस खुदा के कलाम के पीछे जो है जो झूठ छुपा होता है वो इंसान को पता नहीं चलता, वो बिलीवर को पता नहीं चलता, इसलिए वो उसको फॉलो करता है। और इस तरह से जो है वो अ, एक ईमानदार होते हुए अपनी सारी जिंदगी इबादत करते हुए गुजारते हुए भी अपनी रूह को बचा नहीं पाते, क्योंकि वो इस पहचान में, उनको ये पहचान ही नहीं होती कि ये अबलीस की तरफ से है या खुदा की तरफ से है। मेरे अजीजों, अबलीस को ना तो बुद्धिज्म से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको कुछ हिंदुइज्म से फर्क है, ना उसको कुछ जुदिज्म से फर्क है, उसको किसी चीज से या इस्लाम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे बताया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है अगर उसको ये फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई बिलीवर जो है खुदा के कलाम को कितना जानता है। अगर उसको फर्क पड़ता है तो वो इस बात से उसको फर्क पड़ता है कि कोई भी ईमानदार शख्स जो है, जो खुदा को मानने वाला है, वो खुदा के कलाम को, उसके नॉलेज को वो हासिल ना कर सके। वो हमें रोकने की कोशिश करता है, वो हमें जो है इस पहचान में बढ़ने ही नहीं देता, जिसकी वजह से जो है हम जो है खुदावंद के कलाम में जैसे कि लिखा है कि मेरी कौम जो है अदमे मार्फत का मतलब है कि उनको समझ नहीं दी गई थी, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब कि वो खुदा के कलाम के उन भेदों को समझ ही ना सके, उन प्रोफेसीज को समझ ही ना सके जो खुदा यीशु मसीह के बारे में थी। हालांकि वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह आए तो वो ईमान ही ना रख सके, खुदा यीशु मसीह पर अपने ईमान को कायम ना रख सके। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से खुदा की कौम, जो मुकद्दस कौम थी जिसको खुदा ने दुनिया में चुना, दुनिया में से चुना, वो कैसे खुदा की कौम में से अबलीस की कौम में तब्दील हो गई। कैसे खुदा यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ए अफ़ी की औलाद, ए साम की औलाद, ए बदकारो, ए साम के बच्चों, तुम तो इब्लीस के बच्चे हो क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। मतलब ये उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिक्सिंग कर ली थी। तो मेरे अजीजों, हमें आज का जो हमारा है टॉपिक, वो ये है कि एक बिलीवर का इस सारी सिचुएशन में, एक बिलीवर का जो है वो कैसा जो एटीट्यूड होना चाहिए, उसको कैसा जो है उसको समझ रखनी चाहिए। तो जैसे कि हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, उसके 34 बाब उसके 3 से 4 आयत में यूं लिखा है। मैं इसको अय्यूब की किताब में से पढ़ूंगी, उसके 34 बाब में 34 बाब उसके 3 से 4 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि कान बातों को परखता है
जैसे जुबान खाने को चखती है, जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कान बातों को परखता है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, जब हम दूसरों का कलाम सुनते हैं, एक जो खुदा का बिलीवर है, जो खुदा के साथ खुदा से नॉलेज ले रहा है, रूहुल कुछ की हदायत से कलाम ले रहा है और दुनिया को डिलीवर कर रहा है, या बिलीवर्स को डिलीवर कर रहा है, या चर्च में डिलीवर कर रहा है, दोनों ने जो है, और एक वो जो ऊपर से जिसके ऊपर जिसका लीडर जो है वो अबलीस है, वो जो अबलीस से कलाम को ले रहा है, दोनों ने कलाम को पकड़ा हुआ है, दोनों ने बाइबल को पकड़ा हुआ है। अब जो सुनने वाला है उसने ये पहचानना है कि भाई ये कलाम किसकी तरफ से हो रहा है, क्या खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से है। क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। जैसे हम कोई भी खाना खाने से पहले उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये कड़वा तो नहीं है, आया इसमें कुछ ऐसी मिक्सिंग तो नहीं है, आया इसमें नमक कम है या ज्यादा है या कुछ ऐसा है, जो कुछ भी है हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं। अगर हमें पसंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम उस खाने को फेंक देते हैं, हम उसको नहीं खाते। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी यही है कि जब हम चर्चिस में हैं, जब हम कलीसिया में हैं, जब हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उनके साथ जो है खुदा का कलाम शेयर करते हैं, या लोग हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करते हैं, तो हमें पहचानने की जरूरत यह है कि हम उस कलाम को परखें कि वो कलाम क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि हमें जो है वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जाहिर से किसी का जाहिर देखकर हमें जो है वो फैसला नहीं करना। उसके 7 बाब उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील में उसके 7 बाब उसकी 24 आयत में है, जाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें ये बात नहीं सोचनी कि कोई मेरा रिश्तेदार है या किसी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है या किसी के साथ मेरे उठना बैठना है या मेरा ताल्लुकात है, या मैं उस चर्च का मेंबर हूँ, मैं इतने सालों से मेंबर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस चर्च को नहीं छोड़ सकता क्योंकि बचपन से हम इस चर्च के मेंबर हैं, हम बाप दादा के मतलब हम मेंबर हैं, हम कैसे अपनी कलीसिया को छोड़ दें, हम कैसे इस चर्च को छोड़ दें, हम कैसे इस शख्स को छोड़ दें। तो मेरे अजीजों, हमें जाहिर के मुताबिक फैसला नहीं करना बल्कि इंसाफ से फैसला करना है कि आया ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। जैसे कि अगर हम आगे देखें कि अमाल की किताब में जो है वो उसके बारे में बयान किया गया है, कलीसिया के बारे में। अमाल की किताब उसके 12 बाब उसके 11 आयत में लिखा है कि तसल्निकियों की जो कलीसिया थी वो जो है वो जब कलाम को कबूल करती थी तो वो किताब मुकद्दस में से जो है वो तहकीक करते थे पहले। उसके तहकीक करने से ये जो है वो ये समझते थे कि आया ये वाकई ऐसा कलाम में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कलाम ये बात कलाम के मुताबिक है कि नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें भी इसी तरह से जो है वो खुदा के कलाम को, जो अगर कोई शख्स हमारे से कलाम करता है तो हमें उसको जो है खुदा के कलाम को उसको कलाम में से, हवाला जात में से या रूहुल कुछ की हदायत से हमें जो है ये जो है पहचान या समझ या हिकमत हमें अगर नहीं है तो हमें हिकमत मांगने की जरूरत है कि आया ये कलाम जो है वो खुदा के कलाम खुदा की मुताबिक है या नहीं है। तो अगर तो नहीं है, ये 17 बाब है, 17 बाब उसकी 11 आयत में है। 17 बाब उसकी 11 आयत में ये लिखा है कि ये लोग तसलनिकिये के यहूदियों से नेकजात थे, सॉरी ये तसलनिकियों के यहूदियों के नेकजात थे। ये बात कर रहा है बैरिया में भेज दिया, वहां पर यहूदी जो थे इबादत खाना में जब पौलुस और सिलास जो है वहां पर जो है मनादी करते थे, वहां पर लोगों को खुशखबरी सुनाते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग तसनीकी के यहूदियों से नेकजात थे क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। वो हर रोज तहकीक करते थे। हमने भी जब हमें भी कलाम सुनाया गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा हमारे जहनों में सवाल और जवाब उठते थे। तो हम क्या करते थे कि कुछ तो जब हम खुदा के कलाम में से ढूंढने की कोशिश करते थे, खुदा हमें जवाब देता था। कुछ हमने क्या किया कि हम
हमने ऐसा किया कि हमारे पास एक बाइबल थी। उस बाइबल में जो है किसी भी रस्म के लिए, किसी भी रिचुअल के लिए ना उसके पीछे हवाला दिया हुआ था कि ये हवाला या ये जो रिचुअल है इस हवाले के मुताबिक है। तो हमने जब वो देखा कि फलां रस्म जो है वो क्यों की जाती है, तो हमने ये किया, स्पेशली मैंने ये किया कि मैं उस जो रेफरेंस उस रिचुअल का या उस रस्म का दिया गया था, मैंने उसको बाइबल में पढ़ा। मैंने कहा कि अब बाइबल में यही लिखा है, लेकिन जब मैंने वो हवाला पढ़ा तो हवाला कुछ और बयान कर रहा था। वो रिचुअल या वो जो रस्म या जो कुछ भी था, वो उसके मुताबिक नहीं था, वो तो कुछ और बयान कर रहा था। मेरे अज़ीज़ों, इस तरह से मैंने तहकीक की, फिर बहुत से सवाल हमने रूहुल कुद्स की तहरीक से हमने सीखे, कुछ हमने अपने उस्तादों से सीखे। मतलब इस तरह से हमें जब खुदा ने एक तड़प दी हमारे अंदर, या खुदा ने हमारे अंदर लगन पैदा की कलाम को सीखने की, तो फिर हमने मुख्तलिफ जो है तरीकों से कलाम को सीखना शुरू किया। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो सच्चाई या जो बात खुदा के कलाम के मुताबिक थी, हम उस पे खड़े हो गए, और जो चीज़ें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी, हमने उनको छोड़ते गए। और हम सब ये जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा कलाम है। खुदा का कलाम रूहुल कुद्स की हदायत से लिखा गया है, ये हमारा ईमान है। हम सब ये जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा के मुँह की बातें हैं और खुदा की सांसें हैं। और कोई भी जो शख्स जो है, कोई भी नबी या कोई भी जो है, जितने भी ऑथर्स हैं, सब ने रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा के कलाम को लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखें तो दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो तकरीबन 2.56 बिलियन है। अगर हम इस्लाम को देखें तो वो 2 बिलियंस है। अगर हम हिंदुइज़्म को देखें तो वो 2 बिलियंस है। अगर हम बुद्धिज़्म को देखें तो वो 500 मिलियन है। और जब हम जुडिज़्म को देखें तो वो 14.3 मिलियन पीपल हैं। लेकिन हर शख्स दावा करता है कि हमारा कलाम सच्चा है। हर एक कहता है कि हम सच्चाई पर कायम हैं। हर एक यही दावा करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बाइबल ही ऐसी किताब है जो रूहुल कुद्स की हदायत से लिखी गई है, जो खुदा ने खुद लिखवाई है। अगर कोई हमसे पूछे कि आप कैसे कह सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि बाइबल के अंदर जो रब्त है, बाइबल की जो बातें पूरी हुई हैं, बाइबल की जो पेशन गोइयाँ पूरी हुई हैं और जो होने जा रही हैं और जो हो रही हैं, हम उनके बारे में और लोगों को हम ये बता सकते हैं कि खुदा का कलाम सिर्फ बाइबल ही जो है, वो खुदा के इल्हाम से लिखी गई है। बेशक वो अपने आप को कहते हैं कि ये सब कुछ सच है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सच नहीं है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि दूसरा तीमुथियुस है, उसमें वो ये बात करता है कि खुदा का कलाम क्या है? उसके हम 14 आयत में पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी हम पढ़ेंगे 14-15 आयत से, और फिर 16 आयत भी हम पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि हम बचपन से ही एक मसीही घराने में रहते थे। बचपन से हम बाइबल स्टडी करते थे, बचपन से हम चर्च भी जाते थे, बचपन से हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया था। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, खुदा ने हमें ये सिखाया, खुदा ने हमें बताया, खुदा ने हमें तहरीक दी कि हमें गौर करना चाहिए। हमें जो है इस बात को जो है जानने की ज़रूरत है कि क्या हम जिस राह पे चल रहे हैं वो सच है कि क्या है? हम किस किस पर चल रहे हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो बात करता है कि हमें ये जानकर कायम रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक रिश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये 17 आयत मैंने पढ़ी है। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारी तरबियत के लिए है। खुदा का कलाम हमें इल्ज़ाम का मतलब है कि अगर हमारे अंदर कोई गलत चीज़ है, तो खुदा का कलाम हमें जो है वो ये भी बताता है कि हमारे अंदर ये बात गलत है, हमें इसको छोड़ना है। खुदा का कलाम हमारी इस्लाह करता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें रास्तबाज़ी में हमें बढ़ने में मदद देता है। रास्तबाज़ी का टाइटल तो हम जो है वो रास्तबाज़ होने का टाइटल तो हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल कर लेते हैं।
لیکن راست بازی میں تربیت یا راست بازی میں بڑھنا ایک مسلسل چلتے رہنے کا عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک ہماری سانسیں ہمارے بدن میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس راست بازی کے ہم پھر اس لیولز میں بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم پہلے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، پھر ہم سالڈ فوڈ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ درجات ہیں اسپرچویلٹی کے، روحانیت کے، کہ ہم اس میں بڑھتے جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، بشرطے کہ ہم اس کلام کی سچائی پر کھڑے رہیں جو ہم نے حاصل کیا، جو ہمیں دی گئی ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں آج مجھے یہ کلام دیا گیا ہے، کل مجھے کوئی اور کلام دے گا تو میں کہوں ہاں یہ کلام صحیح ہے۔ ہاں، اگر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے، کلام اس نے بھی پکڑا ہوتا ہے، جو ابلیس کے لوگ ہیں، جو زمین پہ کام کر رہے ہیں، جو فالس پروفٹ ہیں، جو ہے کلام وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلام ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو کلام کہاں سے دیا جا رہا ہوتا ہے؟ ان کو کلام ابلیس کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو خدا کے کلام کے مطابق جو ہے، جو خدا سے الہام لیتے ہیں، جو خدا سے اوپر سے حکمت لیتے ہیں، جیسے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، اور وہ سچ بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو کلام کو پڑھتے ہیں اور جن کی وزڈم، جن کا نالج خدا کی طرف سے آتا ہے، ان کے کلام میں اور دوسروں کے کلام میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ پترس رسول یہ بات کرتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے، کوئی بھی شخص اس میں اپنی انٹرپریٹیشن اس میں نہیں کر سکتا، اس کی جو پرسنل انٹرپریٹیشن ہے وہ اس میں نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ لکھا ہے کہ اور یہ پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی شخص، چاہے کوئی بھی کتنا بھی وہ خدا کے کلام میں اسپرچل ہے، خدا کے کلام میں جو ہے وہ بڑھنے والا ہے، یا خدا کا بہت بڑا خادم ہے، اس کی بہت بڑی کلیسیا ہے، اس کے بہت بڑے لوگ ہیں، اس کا بہت بڑا چرچ ہے، یا اس نے بہت زیادہ خدا کے کلام میں بہت زیادہ اس نے ٹریننگز کی ہوئی ہیں، اس نے بہت زیادہ اس میں اسٹڈی کی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی انسان خدا کے کلام میں نہ تو کچھ گھٹا سکتا ہے، نہ کچھ بڑھا سکتا ہے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے بھی پاس نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ خدا کے کلام میں مکسنگ کریں، خدا کے جو باتیں ہیں اس میں مکس کر کے، اس میں ایڈ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ سکھائے کہ یہ بات اس طرح سے ہے، یہ بات اس طرح سے ہے، یا یہ ریچولز ہم اس لیے کرتے ہیں، یا یہ روایت ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا تھا، یہ اس وجہ سے ہوا تھا، یا فلاں سے، مطلب بہت ساری ایسی باتیں۔ اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن جو ہے کہ ہمیں جو ہے ہر ایک چیز کو پرکھنا ہے۔ ہمیں یہ نہ سوچے کہ ہم کسی کی اتنی بڑی کلیسیا دیکھ کر، یا کسی کی اتنی بڑی بلیسنگ دیکھ کر کہ ہاں خدا نے ان کو بہت برکت دی ہے یا خدا، تو ہم جو ہے دھوکے میں آ جائیں اور ہم کہیں کہ ہاں نہیں، وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا گا، یہ کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے اور خدا نے اس کو اتنی برکت دی ہوئی ہے۔ اگر وہ خدا کا خادم نہ ہوتا تو خدا اس کو اتنی برکت کیوں دیتا؟ ہم مطلب اس قسم کے سوال پھر ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کچھ بھی ممکن ہے اس دنیا میں، لیکن سب سے بڑی بات کہ ہمیں کس بات سے پہچاننا ہے، ہمیں اس بات سے پہچاننا، جیسے میں نے بتایا کہ ظاہر سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا، ہمیں ان کی باتوں کو، ہمیں ان کے کاموں کو پرکھنا ہے، اور کہ کیسے کام کرتے ہیں اور کلام کیسا بول رہے ہیں، کہ اس میں کہیں مکسنگ تو نہیں کر رہے۔ اور خدا کے کلام میں جیسے کہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس میں سے گھٹائے گا یا بڑھائے گا تو اس کو اس پر لعنتیں آئیں گی، اتنی لعنتیں جتنی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے جو ہے یہاں پہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے دیکھا کہ مکاشفہ کی کتاب کو 66 کو لے کے 666 کو لے کے بڑی باتیں بتائی گئی، بڑی بڑی انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں کہ فلاں جو ہے اسکین کوڈ جو ہے وہ 666 ہے، فلاں جو ہے یہ فلاں چیز جو ہے یہ 666 ہے، یہ مطلب ایسی ایسی انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، 666 صرف ایمان کی بات ہے،
خدا یسوع مسیح جب کلام کرتے ہیں مکاشفہ میں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا اور ایماندار لوگ، وہ لوگ جن کے نام برے کی کتابیں ہاتھ میں لکھی ہیں، ان پر 666 اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ بات ہی ساری ایمان کی ہے، ان چیزوں کی نہیں ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے یہی سسٹم استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 666 ہوتی اور ہم اپنی نجات کو کھو دیتے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بچ سکتا؟ جہاں پہ بات ہی ایمان کی ہے، جہاں پہ بات ہی کلام کی سچائی کی ہے، تو میرے عزیزو 666 کے بہت سارے جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں جو کلام سے باہر ہے، وہ 666 ہے، جو ایمان سے باہر ہے وہ 666 ہے، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو میرے عزیزو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہی سچائی ہے، خدا کا کلام ہی سب کچھ ہے، اور اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ کلام کو مکسنگ کر کے ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آدھا سچ اور آدھے جھوٹ کو نہیں پکڑ سکتے، ہم مکمل سچائی کو ہمیں پکڑنا اور ہمیں اس پر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ خدا کا کلام سچائی ہی سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔